हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका दिमाग ही आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच सबसे बड़ा जरिया होता है? अगर हाँ, तो क्या आपने ये भी गौर किया है कि यही दिमाग कई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक भी देता है? बहुत से लोग सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, खुद को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि सब कुछ वहीं रुक जाता है? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? आज जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक पूरा रोड मैप है, मास्टर योर माइंडसेट। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, उसकी असली शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर से होती है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट और हमारी मान्यताएं ही तय करती हैं कि हम कितनी ऊंचाई तक जाएंगे या फिर बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। जरा सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हालात से गुजरते हैं। एक इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या दूसरा इंसान मेहनत नहीं करता? जरूर करता है, लेकिन उसका माइंडसेट उसे बार बार पीछे खींच लेता है। डर, खुद पर शक, काम टालने की आदत और असफल होने का डर, ये सब मिलकर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम सच में अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हम उन सारी लिमिटेशंस को हटा सके जो हमें रोक रही हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ सबसे ताकतवर या सबसे स्मार्ट लोगों की नहीं है। ये दुनिया उन लोगों की है जो अपनी सोच पर कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपने डर को हराकर एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर माइंडसेट बदलना इतना आसान होता तो हर कोई सफल होता, और यही असली सच्चाई है। यह आसान नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आपको अपनी पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है और एक नया माइंडसेट अपनाना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया में आपकी मदद करती है मास्टर योर माइंडसेट। तो इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। वे सीक्रेट्स जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देंगे, बल्कि आपकी सोच में स्थायी बदलाव लाएंगे। वे बातें जो आपके माइंड को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप पहले कैसे सोचते थे। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के मास्टर बनने के लिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपके नए जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? असल में हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर सफलता और हर असफलता एक ही चीज पर निर्भर करता है, और वह है हमारा माइंडसेट। जो इंसान अपने माइंडसेट को समझ लेता है और उसे कंट्रोल करना सीख लेता है, वह किसी भी परेशानी को हरा सकता है, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है और अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लेकिन जो इंसान अपने माइंडसेट पर काबू नहीं रख पाता, वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसे जिंदगी में बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है, क्या माइंडसेट सच में इतना ताकतवर होता है? और अगर हाँ, तो हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? सोचिए, दो लोग हैं और दोनों के सामने एक ही समस्या आती है। पहला इंसान घबरा जाता है, हार मान लेता है और खुद को समझा लेता है कि यह मेरे बस का नहीं है, जबकि दूसरा इंसान उसी समस्या को एक चैलेंज की तरह देखता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है, और धीरे धीरे वह इंसान उस समस्या पर काबू पा लेता है। अब खुद सोचिए, इन दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? बिल्कुल दूसरा इंसान। और यह फर्क सिर्फ एक ही चीज ने बनाया, माइंडसेट। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक हमारी जिंदगी हमारे डर, हमारी असफलताएं और हमारी कमजोरियां चलाती रहती हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने माइंडसेट को संभालना सीख लेते हैं, उस दिन से जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब मैं खुद को बदलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। जिस पल आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं, उसी पल आपकी पूरी दुनिया बदलना शुरू हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप ये कर सकते हो या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या आप इसके लिए तैयार हो। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उस दिन आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, वह उससे कहीं बेहतर होगी। चैप्टर 2, एज अ मैन थिंक्स।
क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी जिंदगी जैसी है वह कहीं न कहीं आपकी सोच का ही आईना हो सकती है? अगर यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो जरा गहराई से सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बार बार सोचा हो और कुछ समय बाद वही चीज आपकी जिंदगी में सच बन गई हो? या फिर किसी डर को आपने इतनी बार अपने मन में दोहराया हो कि वह डर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया हो? यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी सोच की वह ताकत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, अमीरी हो या तंगी, ये सब हमारी सोच का ही नतीजा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सच है तो क्या मैं खुद अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हूँ? ये बात सुनकर गुस्सा आना स्वाभाविक है। आपको लग सकता है कि मेरी दिक्कतें तो हालात की वजह से हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब भी हमारी सोच से ही बनता है। सोचिए, दो लोग एक ही जगह एक जैसे हालात में पैदा होते हैं। दोनों को लगभग एक जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा अब भी संघर्ष कर रहा होता है। फर्क कहाँ पड़ा? उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे खुश लोग कोई अलग सुपर पावर लेकर नहीं आए थे। वे भी बिल्कुल आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को समझा, उसे कंट्रोल करना सीखा और अपनी हकीकत खुद बनाई। अब सवाल उठता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच के दम पर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह होता है। जो विचार इसमें बार बार आते रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी का सच बन जाते हैं। अगर हम खुद से बार बार कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यही बातें हमारी रियलिटी बन जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को ट्रेन करें, अगर हम अपने दिमाग को ये सिखाएं कि मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। यही वह मोमेंट होता है जहां से इंसान अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है। सोच तब असर करती है जब आप उसे महसूस करते हैं, जब आप उसे इतनी बार दोहराते हैं कि वह आपकी पहचान बन जाए। दुनिया के हर महान लीडर, हर बिजनेस टाइकून और हर सफल इंसान ने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने डर, अपने शक और अपनी नेगेटिव सोच को हटाया और खुद को उस इंसान में ढाला जो वे बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस लेवल तक बदलने के लिए तैयार हैं कि आप वही इंसान बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हाँ, तो याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप चाहे तो इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो अपनी सफलता के लिए। फैसला आपका है, आप सोच को कंट्रोल करेंगे या सोच आपको कंट्रोल करेगी। चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी की हर घटना, हर फैसला और हर उपलब्धि की शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है? हाँ, सिर्फ एक थॉट से। यही विचार आगे चलकर एक भावना बनता है, फिर एक विश्वास, फिर एक क्षण और आखिर में आपकी हकीकत। सोचिए, जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने का विचार रखा होगा तो दुनिया ने क्या कहा होगा? ये नामुमकिन है। लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, हंसे होंगे, लेकिन उस इंसान ने अपने विचार को छोड़ नहीं दिया और आज वही हवाई जहाज इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। आज आप जो कुछ भी हैं और आपके पास जो कुछ भी है, वह कभी न कभी एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आया था। अगर आज आप सफल हैं, तो कभी आपने ये सोचा होगा कि मैं सफल बनूंगा, और अगर आज आप परेशानियों में फंसे हैं, तो कहीं न कहीं आपने बार बार यही दोहराया होगा कि मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सब कुछ सोच से शुरू होता है, तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? हम बार बार अपने डर, अपनी कमियों और अपनी असफलताओं के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो वही चीज सच में होने लगती है? जैसे अगर आप सुबह से सोचते रहें
कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो आपके दिन को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन हालात को ढूंढने लगता है जो आपके उस विचार को सही साबित कर सके। लेकिन अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में ये सेट कर ले कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं अपनी मंजिल के और करीब जा रहा हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिलने वाला है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन आपको फर्क महसूस न हो, शायद दूसरे दिन भी कुछ खास न दिखे, लेकिन जैसे जैसे आपके विचार साफ, पॉजिटिव और फोकस्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग की ताकत है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ अच्छे विचार रखना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आप उन पर भरोसा करें, उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाएं, और फिर उनके हिसाब से एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सोच एक नई शुरुआत जरूर करेगी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी सोच को वैसे ही चलने दें जैसी अब तक चलती आई है, या फिर आज से ही अपने विचार बदलना शुरू करें, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक थॉट से शुरू होता है। अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा विचार सेट कर रहे हैं? चैप्टर 4 जस्ट थिंक डू इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की पूरी प्लानिंग की, खुद को मोटिवेट भी किया, लेकिन जब करने का वक्त आया तो आप रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा कि अभी सही समय नहीं है, कभी सोचा थोड़ा और तैयार हो लूं, और कभी यह सोचकर टाल दिया कि कल कर लूंगा। लेकिन क्या वह कल कभी आया? यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। अगले सोमवार से जिम शुरू करूंगा, अगले महीने सेविंग्स करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा। लेकिन यह अगला कभी नहीं आता, क्योंकि असली दिक्कत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर एक डर बैठा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर यह काम मुझसे हुआ ही नहीं तो। और इसी डर की वजह से हम अपने सपनों को बार बार टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचिए, अगर हर सफल इंसान परफेक्ट टाइम का इंतजार करता, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाता? अगर सब ये सोचते कि पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई नया इनोवेशन ही न होता। इसलिए यह मत सोचिए कि आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन बेकार है। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन कुछ घंटों तक रहता है, फिर सब पहले जैसा हो जाता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन और एक्शन। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ नहीं बदलता। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई सपना आपके दिल में बैठा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उसे पूरा करने की ताकत भी है। लेकिन उस ताकत को बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है, बस शुरू करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाए, पहला कदम उठा लो। इससे पहले कि आप सोचो कि यह सही फैसला है या नहीं, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब आप चलना शुरू करते हो, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप जिंदगी यूं ही निकाल देना चाहते हो, या वह करना चाहते हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो? अगर सच में जिंदगी बदलनी है, तो सोचना बंद करो और बस करो। चैप्टर 5 व्हाट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। क्या आपने कभी सोचा है कि आज दुनिया में जो भी बड़ी चीजें मौजूद हैं, वे कभी सिर्फ किसी के दिमाग में एक कल्पना थी? जिस कार में आप सफर करते हैं, जो मोबाइल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वे ऊंची ऊंची इमारतें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाते हैं, ये सब पहले सिर्फ एक आइडिया था। लेकिन सवाल यह है, अगर दूसरे लोग अपनी कल्पनाओं को हकीकत बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ सोचकर ही क्यों छोड़ देते हैं? जब भी हम कुछ अलग करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले डर, शक और नकारात्मकता क्यों सामने आ जाती है? हम खुद से क्यों कहते हैं, यह मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे पूरा करना नामुमकिन है? लेकिन सच्चाई यह है कि जो आप इमेजिन कर सकते हो, उसे आप क्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याल नहीं है, यह आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने आसमान में उड़ने की कल्पना ही न की होती, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी यह सोचा ही न होता कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है,
तो क्या बल्ब का आविष्कार कभी हो पाता? सच यह है कि इंसान ने अब तक जो भी हासिल किया है वह सबसे पहले उसके दिमाग में एक कल्पना के रूप में ही आया था। लेकिन फर्क यहाँ पड़ा, उस इंसान ने उस कल्पना पर भरोसा किया, उस पर काम किया और उसे हकीकत में बदल दिया। अब सवाल आपकी तरफ आता है, आपकी इमेजिनेशन क्या है? क्या आप उसे सिर्फ एक ख्याल समझकर छोड़ दोगे या फिर उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई बनाना चाहोगे? अधिकतर लोग अपने सपनों तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है ये बहुत मुश्किल है, यह मेरे बस का नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप किसी सपने को अपने दिल और दिमाग में साफ साफ देख सकते हो तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही मौजूद है। हालांकि यहाँ एक अहम बात है, सिर्फ सपना देख लेना काफी नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए उन पर काम करना भी उतना ही जरूरी होता है। इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला आपको खुद करना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई बड़ा सपना दिखाए तो उसे यह कहकर मत टाल देना कि यह नामुमकिन है। उसे पकड़ो, उसे समझो, उस पर भरोसा करो और फिर उस पर एक्शन लो। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वे सभी पहले किसी न किसी की कल्पना में ही जन्मे थे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो? चैप्टर 6 स्टेप्स टू लास्टिंग चेंज। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर मुश्किल से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं और बाकी लोग बस शिकायतें करते रहते हैं? इसका जवाब न तो किस्मत है और न ही कोई खास टैलेंट। इसका असली जवाब है बदलाव। लेकिन सवाल यह है, क्या बदलाव सिर्फ सोचने से आ जाता है? अगर ऐसा होता तो हर साल लाखों लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें तोड़ क्यों देते हैं? हम बार बार कहते हैं, अब से सब बदल दूंगा, अब से अलग करूंगा, लेकिन थोड़े ही समय बाद हम फिर उसी पुराने पैटर्न में क्यों लौट आते हैं? असलियत यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, और यही वह सिस्टम है जो कुछ ही लोगों को अपनी जिंदगी में रियल चेंज लाने की ताकत देता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? कोई कमजोर सोच, कोई ऐसा लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन हर बार बीच में रुक जाते हैं? अगर हाँ, तो एक बात हमेशा याद रखें, बदलाव मुश्किल नहीं होता, बस उसे सही तरीके से अपनाना पड़ता है। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, पहले सही वक्त आने दो, अभी मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो उस बदलाव की शुरुआत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक साफ रणनीति होगी, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, तो तुम न सिर्फ अपने गोल्स हासिल कर पाओगे बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लोगे। इसलिए अगली बार जब अपने अंदर कोई बदलाव लाने का सोचो तो सिर्फ जोश में मत आना, एक सही तरीका अपनाना, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो लंबे समय तक टिकता है। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कमिटमेंट। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सोचते रहोगे या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं? चैप्टर 7 स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन से सपने अधूरे रह जाते हैं? वे सपने जिन्हें हमने सिर्फ सोचा लेकिन कभी शुरू ही नहीं किया। हम सभी के पास बड़े गोल्स होते हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई नया करियर एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन कभी नहीं लेते। और जब उनसे पूछा जाता है कि अब तक शुरू क्यों नहीं किया, तो जवाब होता है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब सही रिसोर्स होंगे, जब पूरी नॉलेज होगी, तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं।
अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी ये सोचा होता कि पहले रेडी हो जाऊं, फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कुछ भी नया नहीं होता। तुमने कितनी बार सोचा है, पहले थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरुआत करूंगा, पहले और पैसे जोड़ लूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा, पहले थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर बोलूंगा। लेकिन सच यह है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए पूरी तरह रेडी होने की जरूरत नहीं होती, बस करना होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा ये सोचता कि पहले परफेक्ट बैले सीखूं, फिर चलना शुरू करूं, तो क्या वह कभी चल पाता? अगर कोई इंसान पूरी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद ही अपने सपनों पर काम करता, तो क्या वह कभी सफल हो पाता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि इसी पल शुरुआत कर देते हैं, जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह तैयार न होते हुए भी पहला कदम उठा लेते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, शुरुआत करने के बाद ही तुम सीखते हो और आगे बढ़ते हुए ही तुम खुद को तैयार बनाते हो। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो यह मत सोचो कि बाद में करूंगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊं, क्योंकि हर दिन जो बीत रहा है वह वापस नहीं आने वाला। चैप्टर 8, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत कम होती है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? या फिर उनकी किस्मत ही खराब होती है? नहीं, असल वजह ये है कि वे अपने गोल पर फोकस नहीं रख पाते। हम सभी के पास बड़े सपने होते हैं। कोई ड्रीम बॉडी चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई अपने पैशन को करियर बनाना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटकने लगता है। कभी कोई दूसरी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कभी जिंदगी की परेशानियां बीच में आ जाती हैं, और कभी हमारे अपने शक हमें रोक लेते हैं। धीरे धीरे हम अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस रहते हैं, वही लोग अपनी ड्रीम लाइफ जीते हैं। यही फर्क होता है सपनों को पूरा करने वालों में और अधूरे सपनों के साथ जीने वालों में। सोचो, अगर कोई आर्चर तीर चलाते वक्त अपने टारगेट से ध्यान हटा ले, तो क्या निशाना लगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच में इधर उधर देखने लगे, तो क्या वह जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही जिंदगी में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, तो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे, यह मुमकिन नहीं है, तुमसे नहीं होगा, कुछ और कर लो। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम सच में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो हर उस चीज को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हम खुद से समझौता करने लगते हैं। जब गोल मुश्किल लगने लगता है, तो हम खुद से कहने लगते हैं, शायद यह मेरे लिए नहीं था, अब बहुत देर हो गई है, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि हमें कभी भी अपने गोल से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हम उसे हासिल न कर लें। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते। रुकावटें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम फोकस्ड रहोगे, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपने गोल को लेकर इतने ही फोकस्ड हो, या फिर तुम भी बीच रास्ते में हार मान लेने वालों में से हो? क्योंकि याद रखना, जो लोग अपने गोल पर टिके रहते हैं, वही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से यही सीखा है कि हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे अपने माइंडसेट के हाथ में होता है। अगर हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे डर और हमारी हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही है, अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ो। डर, आलस्य, बहाने और नेगेटिव सोच को बाहर निकालो और अपने गोल्स पर पूरी तरह फोकस करो। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखना, तुम रेडी होकर शुरू नहीं करते,
बल्कि शुरू करके रेडी होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो तुम अपने हर गोल को हासिल कर सकते हो। सफलता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वे भी अपना माइंडसेट बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकें। और अगर तुम इसी तरह की और दमदार बुक समरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस उसे सही तरीके से जीना सीखना है।